बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा आमिर खुर्शीद बेग हूँ, प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब पाकिस्तान चैप्टर। तो जैसा मैंने अपने तारुफ में कॉमनवेल्थ का जिक्र किया, तो इस नाम से जितने भी ज़ी शऊर हज़रात, पढ़ा लिखा तबका सब आगाह हैं। कॉमनवेल्थ दौलत मुश्तरका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंदर जितने भी स्टेट्स या ममालिक रहे हैं, ऑलमोस्ट 54 कंट्रीज़, ये उन पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके मुख्तलिफ क्लब्स हैं, जिसमें से सबसे फेवरेट क्लब जो है, जो बिज़नेस को डील करता है, वो कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब है। इसके पाकिस्तान चैप्टर्स को स्ट्रेंथन करने का ख्याल आया हमारे चेयरमैन जनाब मुबीन रफ़ीक साहब को। उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि मुबीन रफ़ीक साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद गिरामी ने 1948 में पाकिस्तान की पहली जो है ऑटोमोबाइल कंपनी लॉन्च की, और उन्होंने खिदमत इंसानी के लिए जो है पाकिस्तान में फिएट ट्रैक्टर, जो इन दिनों उसकी मशीनरी और उसकी इक्विपमेंट जितने भी हैं, जब उनकी तैयारी का मरला आया तो मुबीन रफ़ीक साहब ने तकरीबन 2000 के करीब मशीनें लंदन से कराची शिफ्ट की, और अपनी निगरानी में 39% फिएट ट्रैक्टर और गाजी दोनों की उसकी तैयारी करवाई, और वो उसके स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स और जो भी उसमें फिएट ट्रैक्टर की तैयारी में, उसके बनाने में अपना किरदार अदा किया। और मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, जो किसी की मुल्क की बैकबोन होती है, तो ट्रैक्टर उसमें एक मेन रोल रखता है मदद की इस लिहाज से। इसके अलावा इन्होंने शटरलेस लूम्स इसका तोहफ़ा दिया पाकिस्तान को, और मंझे हुए एक सनतकार इंडस्ट्रीज़ के तौर पे उभरे और अपना नाम बनाया। तो उनको जब इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा उसके बाद, लेकिन उससे पहले वो 400 दफ़ा लंदन से कराची ट्रैवल कर चुके थे, और ख़िदमत से सरशार और अपने मुसम्मम इरादों की बदौलत, जिसके वो जौहर पाकिस्तान में दिखा चुके थे, उन्होंने ग्लोबली ट्रेड में, बिज़नेस में अपना लोहा मनवाया। अब वो फाउंडिंग चेयरमैन है हमारे कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब के। इसको आगे बढ़ाने का ब्रेक्सिट के दौरान 2.5 साल पहले उनको ख्याल आया कि क्यों ना ये जो उनके तजर्बात हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनके बिज़नेस कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप है, और एक ईमानदारी के साथ उनको पूरी दुनिया में एक टाइकॉन का दर्जा हासिल है, तो उसकी अफादियत जो है वो पाकिस्तान में इन हालात में, जब कोविड शुरू हो चुका था और दुनिया की हर इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ थी, और कारोबारी हज़रात परेशान थे, स्टॉक मार्केट्स मंदे का रुझान था, तो इन्होंने नेटवर्किंग शुरू कर दी। नेटवर्किंग जो कि किसी भी बिज़नेस में, किसी भी काम में, किसी भी डोमेन में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसमें मुख्तलिफ ममालिक के शहज़ादे, शहज़ादियाँ, बहरीन, कुवैत, यूएई और अफ्रीकन ममालिक के, नाइजीरिया के, इसमें शाही ख़ानदानों के जो ख़वातीन व हज़रात, हिज़ एक्सीलेंसीज़, हर एक्सीलेंसीज़ शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, और ये निशानियाँ हैं कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और इस दुनिया में जो इकनॉमिकल कोरोना की लहर भरपूर तरीके से जारी है, इसके सद्देबाब करने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें बरतानिया के 10 से ज़्यादा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं
वो कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब के मुख्तलिफ सेक्टर्स के प्रेसिडेंट्स हैं। इसमें CPA के चेयरमैन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन एसोसिएशन के जो चेयरमैन लिटिल ग्रेंजर, वो हमारे CEC के वाइस चेयरमैन हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी CEC ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जा रहा है, इसमें ग्लोबली जो आलमी लीडर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, वो शामिल होंगे। कुछ फिज़िकली शामिल होंगे, कुछ वर्चुअली शामिल होंगे और पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएंगे मुबीन रफ़ीक साहब के साथ। और उनको जब हम अपने पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बिठाएंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि मुबीन रफ़ीक साहब के विजन के मुताबिक वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे और यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी इंशाल्लाह बुलंदी की तरफ जाएगी और SMEs के स्ट्रेंथ होने से जॉब्स क्रिएट होंगी और गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। तो ये कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब दरअसल एक नेटवर्किंग प्लेटफार्म है जिसका मकसद SMEs को किसी भी मुल्क की, किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, UK SMEs हो, पाकिस्तानी SMEs हो, अफ्रीकन SMEs हो, उनको ग्लोबली उनकी कोलैबोरेशन करवानी और उनको प्लेटफार्म्स मुहैया करने, आलमी मंडी मुहैया करने और आसानी पैदा करनी उनके लिए, ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये सहूलत हो कि वो जिस भी किस्म की उनको कोई खिदमत दरकार है, उनको अगर आलमी मंडी में बाहर चाहिए वो मैसर हो। तो मैं फंडिंग की बात नहीं करता, लेकिन ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उनमें अगर मैं पाकिस्तान का नाम लूँ तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त है और एक ट्रस्ट लेवल कायम है। तो हर कोई अफ्रीका में बिज़नेस नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानी इतने मैन्युफैक्चरर हैं, कारोबारी हज़रात हैं, ये इनको अफ्रीकन कंट्रीज़, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, बल्कि इसमें मैं ज़िक्र छेड़ा है तो इजाफ़ा करता चलूँ कि अब मुबीन रफ़ीक साहब की कोशिशों से जो कॉमनवेल्थ रवायती तरीक़ेकार के तहत 54 कंट्रीज़ तक ही बात करता था, अब दे आर थिंकिंग ग्लोबली। नाउ कॉमनवेल्थ इज़ ओपन फॉर ग्लोब। तो इसी तरह जो इस वक्त हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में सूरत हाल दरपेश है कि तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो इसका असर बिज़नेस पे पड़ता है, बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ता है, स्टॉक मार्केट पड़ता है और महंगाई अपने अरूज पे है, डॉलर किसी सूरत काबू नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसने ये माह रमज़ान में 27वीं की रात को नबी पाक की शफात से ये मुल्क माज़िल वजूद में आया था और ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अजमाइन की दुआओं से और काम करने वाले लोग इस मुल्क में हैं। वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। उनकी बदौलत ये मुल्क रहेगा, ता क़यामत रहेगा, ज़िंदा रहेगा, ताबिंदा रहेगा, खुशहाल रहेगा। तो इसमें आजमाइशें आती हैं, तो इस आजमाइश से अल्लाह पाक हमें नबा-नबूद होने का अल्लाह पाक वसीले भी बनाता है। और चूँकि मामलात जो हैं ऑनेस्टी पे आके कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और नेक नीति से लोग लगे हुए हैं। इसमें कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब जिसका लोगो ट्रेड, कोलैबोरेट और SMEs विद द ग्लोबल SMEs, तो इसमें हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी के पास मौका है कि वो इसमें शामिल हों और इस प्लेटफार्म का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, चूँकि अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की हैं उन लोगों के लिए जो अहले ईमान है। तो यहाँ पे अहले ईमान लोगों की कमी नहीं है। वक्ती तौर पे हम जज्बाती हो जाते हैं, चूँकि हालात वाक़यात से रेशनल फंक्शन जो है वो ज़्यादातर लोगों के डिस्टॉर्ट हो चुके हैं
और हम ज़्यादातर इमोशनल कौम हो गए हुए हैं और मेंटल जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा बदला है, लेकिन अब कौम जो है असल की तरफ राग़िब हो रही है। अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ चुकी है। अब लोग फ़ेक जो मसनूआत से, फ़ेक डायलॉग से मरूब नहीं होते। तो जेन्युइन जो प्लेटफार्म है वो उसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं, जो शख्सियात हैं, उनको देखते हुए लोग जज कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने जब रूह फूंकी पुतले के अंदर तो असल में उन्होंने अपने ख़वास दाखिल किए और हर बंदे के अंदर रब ने अपनी कोई खुसूसियत रखी हुई है, तो उनका अदराक करना ही खुद आगाही जो है वो खुदा आगाही की तरफ ले जाती है। तो हमने नेक नीति से काम करना है और ईमानदारी के साथ ये प्लेटफार्म जो है ये हाज़िर है पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल विल भी इसमें शामिल हो चुकी है। 14 सितंबर को सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने ग्लोबल कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स क्लब समिट मुनक़िद करने की मंजूरी दे दी है, जो कि ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान की चेयरमैनशिप में इंशाअल्लाह होगी और उसमें भी पाकिस्तान के जो नामवर सनतकार शामिल होंगे। उसमें डिप्लोमेट्स जितने भी ममालिक हैं कॉमनवेल्थ के, यूरोपियन यूनियन के, आसियान कंट्रीज़ के, अफ्रीकन यूनियन के, जिनके साथ अदर दैन कॉमनवेल्थ हमने एफिलिएशन के लिए उनसे हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जारी है। तो हम चूँकि रब ने मीज़ान सूरह रहमान में लिखा है कि बैलेंस, और बैलेंस पे ही दुनिया कायम है। तो अगर हम IMF के जो शराइत हैं उनको मानते हुए महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं और FTFA के जकड़े हुए हैं, तो अल्लाह ने मीज़ान करने के लिए तो जो सोचें भी देता है, जो ख्वाहिशें भी देता है, जो कादिर मुतलक है और हम चाह भी नहीं सकते वो ना चाहे तो वो एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है, ऐसी क़ुव्वत मुहर्रिका है जो हिकमत के साथ कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में से गुज़रती है। तो उसकी बदौलत जो नेक नीयत लोग हैं भले कम हैं, लेकिन वो इतने भारी हैं कि उनसे बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरह मुबीन रफ़ीक साहब जो रात दिन शबाना रोज़ मेहनत करते हुए और मुझ पे उनका एतमाद कि मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन बनाया, अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे इस्तिकामत दे और मेरे अल्फाज में वो तसीर रखे कि लोगों तक पहुंच जाएं कि ये एक फ़ोरम है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमें हुक्म खुदाबंदी के ज़रिए मदद आई है, तो अल्लाह में इस मदद के जो व्यूज़ हैं, जो इसका नतीजे में हमें अपनी ट्रेड को बढ़ाने में मदद हासिल हो, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कामयाब हो जाएं, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करना होगा। हमें ये वारसूलत इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हमें सियासत को बाला ताक रखते हुए, अपनी सियासी वाबस्तगियों को बाला ताक रखते हुए, अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए हमें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होना है। ये काम तो चैम्बर्स का था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो CC के इनके साथ जो है MOUs भी हुए, लेकिन कोई आगे खातर ख्वाह नताइज नहीं हासिल हो सके। मैं समझता हूँ कि इस काम में जिसको तौफीक होगी वही लोग आगे आएंगे और हमें किसी की नीयत पे शक नहीं है। everyone is important, every single one is important। तो माशाल्लाह 7,500 के करीब बिलियनर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब। पाकिस्तान से भी कोई 250 के करीब लोग इसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हो चुके हैं। इसमें पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं, इसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, इसमें टेक्नोक्रेट्स भी हैं। तो
इनकी बदौलत हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग यूटिलाइज़ हों और इस कार खैर में, जो कि मुल्क में महंगाई के ख़ात्मे के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो इस कदर परेशान है कि हमारे जो छोटे सनतकार हैं वो अपनी इंडस्ट्री को ताले लगाकर अपने लिए जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो हमने ये जो बेटा उठाया है कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब के प्लेटफार्म पे टू कोलैबोरेट और SMEs with the global SMEs for creation jobs and poverty elevation। तो गुर्बत का ख़ात्मा सिर्फ जॉब क्रिएशन से कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपेंड होगी, स्ट्रेंथन होगी। इनको अगर कुछ भी दरकार है, टेक्नोलॉजी दरकार है, हाज़िर है। इनको अगर फंडिंग चाहिए उसके लिए भी इनके लिए कोशिश की जा सकती है। और इनको अगर बायर चाहिए बैरूनी, जो आलमी मंडी तक इनकी रसाई है और बगैर खौफ ख़तर के, तो इस मौके से सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमारे एम्बेसडर्स जो हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं, सियासी शख्सियात भी आ चुकी हैं बहुत हद तक। और इंशाअल्लाह ताला ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके सर हासिल, इसके नताइज हासिल होंगे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ना ही श्रीलंका बनेगा और ये अपने पाँव पे खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो अहले ईमान हैं, अहले नज़र हैं, अहले दानिश हैं, अहले कलम हैं, वो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी। उसको अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है और वो किसी भी सूरत अपने मानने वालों को मायूस नहीं करता। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच।